उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित युवती का अपहरण और उसकी मां की हत्या की एक गुत्थी है जो कानूनन तो सुलझ रही है, लेकिन इस पर पार्टियों के क्या रिएक्शन रहे हैं कि पार्टियां, खासकर उन पार्टियों के रिएक्शन क्या रहे हैं कि जिन पार्टियों ने इसको अपना एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया। हालांकि ये इस मामले में आरोपी पारस सोम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद युवती को भी बरामद कर लिया है, उसकी गवाही भी कोर्ट में हो रही है। लेकिन अभी भी आज जो अखबार और तमाम सी सुर्खियां कह रही हैं कि लड़की को उसके घर भी भेजा गया है। अभी इस मामले में हमारे साथ जो आजमगढ़ आज़ाद समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव, आज उनसे खास बातचीत करते हैं कि मुलायम सिंह जी, आखिर इस मामले में, खासकर मेरठ में जो मामला चला, आपके नेताजी गए और नेताजी के जाने के बाद उनको उस जगह पर कपसेड़ा तक जाने की इजाज़त नहीं मिली, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? प्रयास था पुलिस प्रशासन का पूरा जो है पूरा व्यवस्था लगी हुई थी उन्हें रोकने के लिए। हालांकि उतनी व्यवस्था अगर हम लोग समझते हैं कि अगर जो अपराध को रोकने के लिए लगाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आज फिर से जो है उसी मेरठ ज़िले में एक कश्यप समाज के साथ जो है घटना नहीं घटती। एक कश्यप समाज के व्यक्ति के ऊपर को जो है जिंदा जला दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और प्रशासन का एक घिनौना कृत्य है और इस पर जो है सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार प्रदेश में क्या चल रहा है। जो जंगल राज जो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है, आदरणीय मुखिया जी जो बयान देते हैं, वो जंगल राज आज भी कायम है। इससे पूरी तरह से साबित होता है। ये आप पूरी कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की जी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या है, पुलिस की कमजोरी कही जाएगी या लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है उत्तर प्रदेश? नहीं, देखिए, पुलिस की कमजोरी नहीं है, पुलिस बहुत ही सख्त है, मजबूत है, लेकिन फिर भी वो दरअसल सरकार के जो इशारे पर चलती है सरकार पुलिस, तो वो उनकी विचारधाराओं में अब जो है कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। इसलिए पुलिस जो है किसी बड़े नेताओं के इशारे पर ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ढिलंगई हो जाती है, ढीला ढाला रवैया रहता है। इसीलिए जो है आज जो है तमाम जो अपराधी फल फूल रहे हैं। इस तरह की जो अपराध करने की हिम्मत जो उनके अंदर जो पैदा होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले पे बीजेपी की जो कार्रवाई रही है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि इतनी, हालांकि पुलिस ने काम किया कि 2 दिन के बाद उन सब की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद उसको आरोपी को भी पकड़ लिया, युवती जो अगवा थी उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। आखिर बाद में युवती ने बताया कि उसकी मां को भी मार दिया गया। आखिर तो लगता है कि पुलिस ने तो कार्रवाई की, क्या उस इतनी जल्दी की कार्रवाई, खाली 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई, उस कार्रवाई से भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए, कार्रवाई से तो हम लोग कहाँ कोई संतुष्ट है, बताइए। आज अगर हमें संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी पार्टी जो है हमेशा जो है दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ी, बहुजन समाज के लिए कहीं भी, या सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबका है उसके लिए भी जो आवाज़ उठाने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया जाता है। तो आज भी उसी कड़ी में जो है हम अपने पीड़ित परिवार से, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे मिलने, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार अगर सरकार की कार्रवाई से अगर संतुष्ट होता, तो आज ये इतना बहस हम लोग क्यों करते हैं। आज जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज पूरी तरह से जो सोशल मीडिया पर हो गया यार, जो राष्ट्रीय मीडिया है उस पर लेकर के जो तमाम जो ये खबरें वायरल चल रही हैं, इसी पर चर्चा ही हो रही है। तो ये बड़ा सवाल है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना ये सबका अधिकार है नहीं, और कुछ सुनना भी चाहिए। सरकार को आगे आकर के फेस करना चाहिए चुनौतियों को। लेकिन सरकार आज तक जो है कहीं भी एक भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। अच्छा, ये इस मामले पर जितनी पैनी नज़र, वो समाजवादी पार्टी ने भी इसमें वो किया है और काफ़ी एग्रेसिव भूमिका में, और खासकर इसकी उन लोगों की भूमिका है कि इस पर कार्रवाई के साथ आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो पार्टी का स्टैंड आपके है कि आरोपी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर ये एक जी, निचले तबके का हमारी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हुई नहीं। जिस तरह से जो आज आपने कहा ना कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारी की, कहीं न कहीं कामयाबी हासिल की, भाई वही चीज़ है, 2 दिन लग गए उसको कामयाबी हासिल करने के लिए। अभी आप एक दलित समाज का व्यक्ति अगर अपराधी होता तो अब तक देखिए उसके साथ क्या हो जाता। वही जो व्यक्ति, जो अपराधी जो है पकड़ करके लाया गया, बाकायदा सिक्योरिटी सुरक्षा घेरे में लाया जा रहा है, वही अपराधी जो है लंगड़ाते हुए पकड़ करके 2 कंधों पर आता जो उठा करके।
नहीं, ये कहीं ना कहीं जो है अच्छा, ये आरोपी किसी गोली का शिकार नहीं जी हुआ जी है। व्यक्तिगत है। बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई, एक माँ की हत्या हो गई, दिन दहाड़े जो बेटी को का अपहरण हो जा रहा है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है पुलिस, जो है यहाँ की जो है व्यवस्था है, आज सरकार जो है महिला सुरक्षा की व्यवस्था करती है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, तमाम जो पोस्टरों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो है मुस्कुराते हुए, तमाम बड़ी बड़ी तस्वीरें जो महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, वो सभी तमाम जो उस पर आज कालिक पुतने का एक दिन आ गया है, ये समय है। और सब प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश की खुद ही जो उस पर कालिक पोतने का काम कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए, आपसे मैं आपकी पार्टी के रुख पर ही बात करूंगा, खासकर आपके लिए बात करूंगा कि आपकी पार्टी में चूंकि मुलायम सिंह यादव एक राष्ट्रीय छवि के नेता थे, समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, नाम भी आपका मिलता जुलता है, जी। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, शायद गुण भी मिल जाएं क्योंकि वैचारिक गुण अगर हो सकते हैं, लेकिन आपको जैसे खासकर भीम आर्मी में यादव समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया, कितने यादव समाज को आपने जोड़ने की कोशिश की और क्या संदेश दे रहे हैं कि आप भीम आर्मी के संपर्क में यानी आज़ाद समाज पार्टी के संपर्क में आए और आज़ाद समाज पार्टी जो है वो सारे यादवों के लिए बड़ा अच्छा काम करेगी, लगता है आपको? जी बिल्कुल करेगी और कर भी रही है। आप देखिए तमाम जो है अभी यादव समाज का एक जो है व्यक्ति था, वहाँ जो है रीवा में अभी घटना हुई है, चुरकी उनकी जो है चोटी रखने पर उनकी चोटी को उखाड़ लिया गया। तमाम जो है ये घटनाएं आए दिन हो रही यादव समाज के ऊपर। जब हम कह रहे हैं यादव समाज से हमारी अपील है कि भाई जब आपके समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री जब इन सभी छुआछूत की बीमारी से नहीं बच सका, तो आप एक आम आदमी की चुरकी अगर चुटिया काट ले जा रहे तो कौन सी बड़ी घटना है? समझिए कुछ भी नहीं है इसके लेकिन आगे। ये मसौदा तब भी लास्ट आप नहीं सुधरे। भाई साहब, ये मसौदा उस समय तक क्यों नहीं सुधरता? इससे पहले भी भीम तो आर्मी, खासकर आजाद समाज पार्टी, इससे पहले लोकसभा चुनाव में बड़े गठबंधन की बात चल रही थी कि इस आजाद समाज पार्टी और खासकर इस समाजवादी पार्टी और वो क्या नाम है उस समय नेशनल जो लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल है चौधरी। जयंत चौधरी की, वो तीनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहते जी थे। जी जी। और चुनाव में तीनों ने उस समय मुझे भी जी, जहाँ तक रैलियां याद भी है की कि थी। एक रैली भी की और जी, जी, रैली के बाद से फिर नदारत हो गए, सारे सिक्के कहीं कहीं बिखर गए। नहीं देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने वादे के पक्के रहे और वहीं लगे थे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन तमाम नेताओं के साथ रैलियां भी की, मंच भी साझा किया था। लेकिन अब उन तमाम नेताओं को भी सोचना चाहिए था कि अगर उन्हें सत्ता तक आना था तो कुछ न कुछ कुर्बानियां देनी पड़ चाहिए उनको भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो भाई अब हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो रिजल्ट आपके सामने है। आज नहीं, भाई वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी आज जो नगीना से हैं। हाँ, वहाँ तो और ठीक है और वहाँ एक नगीना से हैं। जी। और लेकिन आपने बीएसपी का और खासकर समाजवादी पार्टी का तो सारा गणित फेल कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं देखिए, वो होना ही था, चूँकि अब बीएसपी की जो आप बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब के ज़माने से बहुजनों की एक मात्र पार्टी रही, राष्ट्रीय पार्टी बनी और सरकार भी चलाया लोगों ने, और भी माननीय बहन जी ने सरकार भी चलाया। लेकिन अब आज की जो बहुजन समाज पार्टी है, वो समाज पूरी तरह से उसे देख रहा है और अच्छी तरह से समझ रहा है कि आज की जो बहुजन समाज की जो लीडरशिप है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे कहीं ना कहीं जो है पूरा समाज उम्मीद लगाए हुए बैठा है। और सपा की बात अगर आप कर लें, आपने अभी सपा का जिक्र किया हाँ। कि मेरठ कांड में सपा के भी नेता लोग पहुंचे थे, सक्रिय थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए सोशल मीडिया पर आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेकर के तमाम बहुजन समाज के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी को ये दलित बेटी की जो जान की कीमत थी सिर्फ 3 लाख रुपए है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सोचना पड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो मदद थी वो ठीक है करना था, लेकिन फिर भी आपको कम से कम मदद से पहले आपको ये जरूरी मांग थी आपकी कि कम से कम मांग होनी चाहिए थी, कम से कम पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और अभी हमारी जो बच्ची है वो पहले बरामद की जाए। पहले ही आप जो है तुरंत आप जनता के बीच आप पहुँचे हैं, भीड़ इकट्ठा हुई, माहौल देखे आप बना बनाया है, तो आप तुरंत ऑफर कर रहे हैं पैसे का। बताइए क्या दलित समाज का जो है कोई वैल्यू नहीं है, फिर पैसे से आप तोलना चाहते हैं? ये जनता का सवाल है। नहीं सवाल तो नहीं, ठीक है, वो मदद की पेशकश है, लेकिन लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, लड़ाई लड़ना चाहिए था। आदरणीय अतुल प्रधान जी वहाँ मौजूद थे और तमाम, लेकिन अतुल प्रधान जी ने तो बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अतुल प्रधान जी वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं
और उनका जो नैतिक जिम्मेदारी थी, जो जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, वो बखूबी निभा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो नहीं, स्टेटमेंट था, इसमें आप फुट नहीं, जो एक इस फुट को क्यों डालना चाह रहे हैं नहीं, कि नहीं, आपकी जो कार्रवाई थी वो पूरी चूँकि देखिए वो जो आपकी कार्रवाई है, जी। जो कार्रवाई पुलिस ने की, जी, सवाल है। हम तो चाहते हैं कि भाई आओ हमारे साथ, जो भी साथ में संघर्ष करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो और भी दल हैं, बहुजन समाज के जो जितने दल हैं, जो आजकल निष्क्रिय चल रहे हैं, वो तमाम लोग आरोप लगाते हैं और लगा भी रहे हैं। और भाजपा के भी खासकर जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि दलित मुस्लिम और यादव और ओबीसी के जो गठबंधन नहीं हो सके, वो ऐसे लोग इस चीज़ों को ज़्यादातर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज लेकिन को इसीलिए नहीं, मैं आप इसीलिए लोग मैं इसको आदरणीय नहीं नहीं इसीलिए आप मैं लोग इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? हमेशा खिचड़ी नहीं, की चाल, नहीं, नहीं, हमारी हटी घटना हुई, नहीं, घटना हमें की निंदा होनी चाहिए, अच्छा इस पर बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको पार्टीगत आप लोग इसको इंगित करना चाहते हैं कि ये राजनीतिक हमारा पर्सनल का मुद्दा है। ये पर्सनल वाली नहीं, किसी दलित बेटी के साथ, किसी दलित परिवार के साथ होता है तो मतलब सारी पार्टियों का होना, विपक्षी पार्टियों का, कि इस चीज की निंदा करें और इसके लिए आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आज तक जो है, अभी आप कोडिन सिरप को लेकर के तमाम जो हंगामा मचाए हुए हैं, ठीक है, तो कम से कम आज क्या हम राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? अपनी बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा करके हम राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए नहीं, राजनीति ये कर रहे नहीं हैं? है। ऐसा नहीं है। हम लोग दलित समाज से, हम लोग पिछड़े नहीं, समाज नहीं, से आते हैं, जी। बहुजन समाज के लोग हैं हम लोग अपनी बहन बेटियों के लाश नहीं, पर नहीं, जो है राजनीति नहीं करना जानते हैं। हम लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें, उनकी सुचारू व्यवस्था हो सके और उनकी सुरक्षा में बेहतर जो काम है उस पर हम लोग लगे हुए हैं। उसके लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी संगठन के लोग तमाम जो है लगे रहते हैं। 100 नंबर से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। ये एक जनता में मैसेज है, आज भी है। लेकिन तमाम विपक्षी दल हैं जो भीम आर्मी को कमज़ोर करने के लिए हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे नेता अगर हेलीकॉप्टर से चलते हैं तब पर भी लोगों को का पेट में दर्द होता है। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदल रोड पर चल रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है। तो ये जनता है और ये विपक्षी लोगों को दर्द हो रहा है। हमारे बहुजन समाज की पार्टी के जो जितने भी जो बहुजन समाज के जो वोटर हैं, उनमें एक भाई को लेकर के चाहत बढ़ रही है। और आज तमाम सोशल मीडिया से लेकर के आप तमाम जो है वो राष्ट्रीय मीडिया को लेकर के देख लीजिए आप, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस कारनामे से जो है उनकी ही चर्चा हो रही, लोकप्रियता बढ़ रही। इससे घबराए हुए और भी तमाम दल के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो है उनको डाउन किया जाए, उनकी इमेज को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी इस समय जुड़े थे खासकर आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान नेता मुलायम सिंह यादव जी, और अभी हमने उन पे कई मसलों पर बात की और ख़ासकर इनके एजेंडे पर बात की कि आखिर क्या चाहती है आज़ाद समाज पार्टी